हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्रम में ही आपका अगला टॉपिक है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? बेसिकली टाइप कन्वर्जन ड्यूरिंग असाइनमेंट ऑपरेशन। जब एक टाइप का वेरिएबल का वैल्यू या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी दूसरे टाइप के वेरिएबल को असाइन किया जाता है, तो उस केस में जावा में कुछ रूल्स हैं जिसे फॉलो करता है जावा। जावा में बेसिकली दो तरीके से ये कन्वर्जन होता है। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट एंड सेकंड इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट दैट इज ऑटोमेटिक। तो कुछ केसेस में जो आपका पर्टिकुलर राइट हैंड जो आपका पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट साइड आपका वेरिएबल है दैट इज वैल्यू होल्डर उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ केसेस में आपको उसे मैन्युअली कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है या जरूरत पड़ती है। तो जब मैन्युअल कन्वर्जन करना होता है तो उस केस में आपके लिए सिंटेक्स है दैट इज टारगेट टाइप, टारगेट टाइप, ओके, यहाँ मेंशन किया जाता है और वो वेरिएबल का नाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल 2 और जो उसका पर्टिकुलर वैल्यू है वो इस तरीके से। तो प्रीसीड किया जाता है टारगेट टाइप से, जिस पर्टिकुलर टाइप में आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स है बेसिकली इसके अंदर। दोनों ही तरह के कन्वर्जन के लिए फर्स्ट जो थंब रूल है बेसिकली वो है कि दोनों ही जो टाइप हैं पर्टिकुलरली वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ओके, जिसमें आप जिस तरह के वैल्यू आप असाइन कर रहे हो और जिस पर्टिकुलर टाइप का आपका वेरिएबल है दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए? कॉम्पेटिबल। तो फर्स्ट क्या है? जो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यहाँ पे कौन है? वेरिएबल 1। और सोर्स क्या है? जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं दैट इज वेरिएबल 2। दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए? टाइप कॉम्पेटिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट है टाइप कॉम्पेटिबल होना चाहिए। कॉम्पेटिबल इट मीन्स उनके बीच में कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए रूल है टाइप कॉम्पेटिबली किस किस के बीच में है? कैरेक्टर, न्यूमेरिक और जो आपके रियल कैटेगरी है दैट इज फ्लोट और डबल, ये तीनों ही आपस में क्या है? कॉम्पेटिबल। दूसरा रूल बेसिकली डिपेंड करता है। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक कन्वर्जन के बारे में, ओके, तो उस केस में रूल है डेस्टिनेशन must be larger than larger than your source, larger in the sense size, ओके। लेकिन कुछ और रूल्स हैं जिनके बारे में अपन प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूल और है कि आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन किस तरफ है बेसिकली, आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं? रियल को आप असाइन कर सकते हैं। आप रियल को आप क्या असाइन कर सकते हैं? जो न्यूमेरिक टाइप्स की जो वैल्यूज है आप वो डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, जो न्यूमेरिक टाइप्स बेसिकली उसे आप रियल असाइन नहीं कर सकते। ओके, सो कुछ रूल्स हैं, उस केस में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, दैट इज एक्सप्लिसिट केस। ओके, सो नाउ कम टू दी प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकली अपन देखेंगे कि किस तरीके से टाइप कन्वर्जन के जो रूल्स है वो काम करते हैं। ओके, फर्स्ट मैंने एग्जांपल ले रखा है, ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है ए जिसका वैल्यू है 123 और जो फ्लोट वेरिएबल है दैट इज एफ। ओके, सो एफ को डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ? ए का वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ए दैट इज इंटीजर टाइप एंड एफ दैट इज फ्लोट टाइप और दैट इज रियल कैटेगरी। सो जो न्यूमेरिक कैटेगरी है जो टाइप है बेसिकली वो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? ऑटोमेटिकली वो किस में कास्ट हो जाएगा? रियल में कास्ट हो जाएगा। ओके, बट फॉर एग्जाम्पल मैं इसका रिवर्स करता हूँ। ओके, मैं इसका रिवर्स करता हूँ। रिवर्स क्या होगा बेसिकली? मान लीजिए कि मैं एक और वेरिएबल यहाँ क्रिएट करता हूँ दैट इज फ्लोट, ओके, और फ्लोट f1 इक्वल्स टू 12.120 f। ओके, किस तरीके से फ्लोट वैल्यू में असाइन करूंगा और मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इंटीजर वेरिएबल दैट इज a1। नाउ मैं क्या करना चाह रहा हूँ? a1 को मैं क्या असाइन करूंगा? f1 दैट इज फ्लोट वैल्यू। सो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑटोमेटिकली आप इसे असाइन नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली कास्ट नहीं होगी क्योंकि
जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन है वो किस तरफ है, न्यूमेरिक से रियल की तरफ है, रियल से जो न्यूमेरिक कैटेगरी है उस तरफ नहीं है ना, ये भी एक रूल है। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो F1 दैट इज फ्लोट वैल्यू में डायरेक्टली A1 को असाइन नहीं कर सकता। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ, मैं फोर्सली मैं चाहता हूँ कि जो फ्लोट वैल्यू है वो क्या हो जाए, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को असाइन करना मुझे। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसका मुझे जो वैल्यू है वो मुझे क्या करना होगा, कास्ट करना होगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे केयरफुली, आप ध्यान से देखिए जो पर्टिकुलर वैल्यू है, अब क्या हो गया है, जो मेरा सिंटेक्स है वो थोड़ा सा बदल गया है। मुझे क्या करना होगा, F1 को टारगेट टाइप मुझे इसके आगे मेंशन करना होगा पैरेंथेसिस में, दैट इज इंट, मींस इसको इंट में मुझे क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैन्युअली कन्वर्ट कर रहे हैं, देन A1 को क्या कर सकूंगा, मैं इसे असाइन कर सकूंगा। तो फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये केस वो क्या है, बेसिकली ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुआ है यहाँ पे, ओके, F इक्वल्स टू है। और जो सेकंड केस है यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे एक्सप्लिसिटली, मुझे एक्सटर्नली मैन्युअली मुझे क्या करना होगा, सिंटेक्स अप्लाई किया और उस तरीके से मैंने इसे क्या किया है, कास्ट किया। ओके, सो लेट्स कम कुछ और रूल्स देखते हैं। ओके, मैं ये मिटाता हूं। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिक कैटेगरी की बात करते हैं। ओके, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप कैरेक्टर को भी असाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आप डायरेक्टली रियल को असाइन कर सकते हैं। बट न्यूमेरिक में भी क्या है, फिर से 4 कैटेगरी है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो बाइट का साइज कितना है, 1, शॉर्ट का साइज कितना है, 2 बाइट, ओके, इंटीजर का 4 बाइट है और लॉन्ग का कितना है, 8 बाइट है। सो इस केस में देखते हैं कि न्यूमेरिक से न्यूमेरिक कॉम्पेटिबल हैं, बट जब डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिक्स होंगे, है ना, एक बाइट होगा दूसरा शॉर्ट होगा, तो जब मैं शॉर्ट बाइट को असाइन करूंगा तो उस केस में क्या होगा, क्या असाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो बाइट है वो कितना है, साइज उसका 1 बाइट है, ओके, और जो शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप है उसका साइज 2 बाइट है। जबकि बाइट वैल्यू में किसे डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ, शॉर्ट को, क्योंकि जो शॉर्ट है बेसिकली उसकी साइज क्या है, ज्यादा है। तो कॉम्पेटिबिलिटी फर्स्ट पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा रूल क्या है, बेसिकली उनका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। और कुछ केसेस में जब आप न्यूमेरिक और रियल के बीच में कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन क्या हो, अगर रियल हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, और अगर डेस्टिनेशन आपका न्यूमेरिक है और सोर्स आपका क्या है, फ्लोट है या रियल है, तो उस केस में आपको उसे एक्सटर्नली क्या करना होगा, कास्ट करना होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो मैं एक बाइट बी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और इसे मैं कितना वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, 100, और एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ दैट इज शॉर्ट, ओके, एस, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल दैट इज आई। ओके, सो ये बाइट वैल्यू क्या हो सकता है, डायरेक्टली मैं जो एस है उसे भी मैं असाइन कर सकता हूँ बी, ओके, नो प्रॉब्लम, कास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका शॉर्ट है वो क्या है, बाइट टाइप से ग्रेटर है, बड़ी साइज का है और कॉम्पेटिबल है ना। फर्स्ट रूल क्या है, कॉम्पेटिबल। सेकंड रूल क्या है, जो डेस्टिनेशन है वो लार्जर होना चाहिए सोर्स से। सेकंड मैं क्या ट्राई करता हूँ, आई को इंटीजर टाइप का है बेसिकली, जिसे मैं बाइट वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ, बाइट वेरिएबल या बाइट वैल्यू, तो क्या हो गया बेसिकली आई इक्वल्स टू बी, ओके, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका क्या करूँ, मैं रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मैं बी इक्वल्स टू ये हटा दिया है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं 100 इसे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन बदल रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन लिखूंगा बी को क्या असाइन कर दें, दैट इज बाइट टाइप, जिससे कि मैं एक इंटीजर टाइप का वैल्यू या वेरिएबल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सोर्स है दैट इज इंटीजर, वो डेस्टिनेशन जिसमें आप वैल्यू असाइन कर रहे हो वो क्या है, स्मॉलर है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, एक्सप्लिसिटली आपको कास्ट करना होगा, ओके। तो उस केस में आपको इसके आगे क्या आपको यूज करना होगा, टारगेट टाइप, ओके, क्या आपको यूज करना होगा, टारगेट टाइप, दैट इज टारगेट टाइप मींस जो आपका डेस्टिनेशन का टाइप है वो आप मेंशन करेंगे कहां पर, जो आपका सोर्स है उससे जस्ट आगे पैरेंथेसिस में, ओके। सिमिलरली सेकंड इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं मैं कि शॉर्ट जो साइज है, शॉर्ट जो आपका डेटा टाइप वेरिएबल है उसे मैं आई असाइन कर रहा हूं, तब भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हो सक रहा है बट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्योंकि ये आपके जो रूल है उसे देखिए, क्योंकि जो आपकी जो रेंज है बेसिकली वो इंटीजर की बड़ी है और जो बाइट और शॉर्ट है उनकी क्या है, स्मॉलर है।
सो उस रेंज में बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन जो रूल है उसे फॉलो करते हुए। ओके, सो जब भी क्या होगा, आप एक तरह का वैल्यू आप दूसरे टाइप के वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हैं तो उसके लिए रूल है। फर्स्ट रूल है कॉम्पेटिबिलिटी, वो हर केस में होना चाहिए। कॉम्पेटिबिलिटी किसके बीच में है, कैरेक्टर, न्यूमेरिक और रियल, इन तीनों के बीच में है। बट फिर बात आती है कि ऑटोमेटिक होगा या आपको मैन्युअल करना होगा। ऑटोमेटिक किस केस में होगा, जब आपका डेस्टिनेशन सोर्स से बड़ा होगा, और दूसरा जो आपकी कॉम्पेटिबिलिटी है वो किस तरफ है, रियल से न्यूमेरिक की तरफ है, सॉरी न्यूमेरिक से रियल की तरफ है। न्यूमेरिक वैल्यू आप कैसे असाइन कर सकते हो डायरेक्टली, रियल जो आपके डेटा टाइप से होना आप असाइन कर सकते हो। तो जब इस केस में कॉम्पेटिबल है बट आपका सोर्स आपका बड़ा है, ओके, डेस्टिनेशन छोटा है, या आप जो रियल नंबर्स हैं या रियल वैल्यूज है वो आप न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स को आप वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कास्ट करने की आवश्यकता होगी, आपको कास्ट करना होगा। ओके, सी कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। कैरेक्टर सी, ओके, और मैं यहाँ पर इसे वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, बट नेगेटिव वैल्यू में असाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैरेक्टर क्या है, बेसिकली पॉजिटिव नंबर सी कंटेन करता है। 0 to 65535 2 बाइट इसका साइज है। ओके, लेट्स सी, इसे एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज ए, और जो मेरा आई वेरिएबल है उसे मैं क्या करना चाहता हूँ, सी में असाइन करना चाहता हूँ। ओके, तो ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाएगा क्योंकि आई बिगर है और सी क्या है, स्मॉलर है। ओके, सिमिलरली आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक फ्लॉट वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हैं, ये एक फ्लॉट क्रिएट किया है, एफ को भी आप क्या असाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर, तब भी ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाएगा। बट इसका रिवर्स करते हैं। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, और मैं यहाँ इसे वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, यहाँ वैल्यू मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर कन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पर भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ। नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ, जो बेसिकली आपका कैरेक्टर है उसे सी को मैं क्या असाइन करना चाहता हूँ, इंटीजर जो वेरिएबल है आई, मैं उसकी वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे नाम बदलने होंगे, एक नाम यहाँ बदलना होगा, ओके, और एक नाम यहाँ बदलना होगा। फर्स्ट ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगा, क्या करना होगा, कास्ट करना होगा। ओके, और जो सेकंड केस है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, F1 को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ सबसे पहले, ये इस तरीके से मैंने वैल्यू असाइन किया है। ओके, और उसके बाद क्या करना चाहूँगा मैं, C1 को मैं क्या असाइन करना चाहूँगा, एक फ्लॉट वैल्यू, दैट इज F1। ओके, सो इस केस में भी क्या होगा, कास्ट करने की जरूरत होगी। सो वेरी सिंपल, कैरेक्टर, रियल और न्यूमेरिक तीनों कैटेगरी आपस में कॉम्पेटिबल है। ओके, जब आपके रूल्स को वो फॉलो कर रहा है तब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जब आप क्या कर रहे हैं, आपका जो पर्टिकुलर सोर्स है वो बड़ी साइज का है, या सोर्स क्या है, फ्लोट है, जबकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, न्यूमेरिक है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, एक्सप्लिसिटली आपको उसे क्या करना होगा, कास्ट करना होगा बाय अप्लाइंग टारगेट टाइप टू द राइट हैंड और सोर्स साइड। ओके,